जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर्स के। तो इसमें पूछा गया है क्या सिंथेटिक फाइबर सोक करता है कम या ज़्यादा पानी देन नेचुरल फाइबर्स। तो हमने क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे यही पढ़ी थी, ये दे ड्राई अप क्विकली, कि वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, मीन्स वो सोक कर जाते हैं। यही सब इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद आता है प्लास्टिक, कि प्लास्टिक एक्चुअली में क्या होता है। प्लास्टिक तो हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, हर एक चीज़ें हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, जैसे बकेट हो गई, हमारे कुछ टॉयज़ हो गए, चेयर हो गई, कुछ ग्लासेस होते हैं कलरफुल वाले, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स, कि कुछ आइटम्स की लिस्ट बनाइए। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है लाइक द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है। ऑल प्लास्टिक डोंट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। हमें पता है प्लास्टिक की अलग अलग शेप होती है, तो उनका अरेंजमेंट भी तो डिफरेंट ही होगा। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में लीनियर होता है, कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज। हमें पता है प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका शेप और साइज अलग अलग होता है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेड, मतलब हम प्लास्टिक को अपने तरीके से कुछ भी शेप दे के बना सकते हैं। प्लास्टिक की यही एक प्रॉपर्टी है, दैट इज दे कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उनको कलर दे सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स में, या हम वायर्स बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वराइटी ऑफ यूजेस। इसलिए इसके ज़्यादा यूजेस होते हैं, क्योंकि हम इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, कलर दे सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑन द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड इजीली? बेंड कर सकते हैं इजीली। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। कुछ होते हैं जो इजीली हम बेंड करेंगे और वो शेप अलग सी ले लेगा, जबकि कुछ होते हैं अगर हम प्लास्टिक को खींचते हैं तो वो टूट जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसी भी होती हैं, इनको दो में डिवाइड किया जाता है। इसलिए ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल, इट गेट डिफॉर्म। अगर हम गर्म पानी डालेंगे किसी प्लास्टिक की चीज़ में, हमें पता है बॉटल होती है, जैसे वाटर बॉटल हो गई हमारी, जो सिंपल प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, उसमें आप गर्म पानी डालोगे बहुत ज़्यादा वाला, तो वो क्या होगा, एक साथ इकट्ठी हो जाएगी वो प्लास्टिक। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली, जिसको हम ईजिली बेंड कर सकते हैं और शेप चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर कुछ सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या बनाने के काम आती है, टॉयज, कॉम्स और बहुत सारी कंटेनर्स। दूसरी साइड ये होती है थर्मोप्लास्टिक, जिसको हम बना सकते हैं, प्लास्टिक की है तो घुमा सकते हैं। अदर हैंड होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग होता है जिसको हमने एक बार शेप दे दी वो वैसी ही रहेगी, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। फॉर एग्जाम्पल बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनाने के काम आती है बेकलाइट, इलेक्ट्रिक स्विच, जो स्विचेस होते हैं हमारे घर में बेकलाइट यूज होता है इसमें। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, की जैसे हमें चाय बनाते हैं पैन में, उसका जो हैंडल होता है उसमें भी क्या यूज होता है, बेकलाइट। ये सब चीज़ें हैं, मतलब प्लास्टिक को डिवाइड किया गया थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में। उसके बाद प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ यू थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट, प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट। मीन्स अगर हमने कोई चीज़ संभाल के रखनी हो, जैसे हमने अचार डालना हो किसी डब्बे में, कुछ मिल्क डालना हो, पानी रखना हो, स्टोर करके रखना हो, मतलब तो हम मोस्टली प्लास्टिक के डब्बे यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, उनका ज़्यादा वेट नहीं होता, उनका प्राइस भी कम होता है, गुड स्ट्रेंथ होती है एंड ईजी हैंडलिंग, आराम से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, की मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं। प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी आर काउंटिंग आर्टिकल्स। बहुत सारी और आर्टिकल्स होते हैं जो हम बना सकते हैं, स्लीपर्स, फर्नीचर, कुछ डेकोरेशन पीसेस। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक की, कि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं वो इजीली रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद जो प्लास्टिक होते हैं लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, ये सब समझा दिए, बस आपको वही चीज़ लिखनी है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है। उसके बाद जो प्लास्टिक होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ लिए, कि जो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसकी प्लास्टिक कवरिंग होती है, इसलिए उसको प्लास्टिक कवरिंग दी जाती है। उसके बाद जैसे बताया गया हैंडल्स ऑफ फ्राई पैन और ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके बाद आती है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, कि प्लास्टिक और हमारी इन्वायरमेंट। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक या पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। हम पॉलीथीन बैग्स में डाल देते हैं वो चीज़ें।
ये एक रीज़न है क्यों प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अ होम। इसलिए जो जितना भी प्लास्टिक जब पॉलीथीन हम लेके आते हैं वो सारा वेस्ट हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है, तो हम गार्बेज में डाल देते हैं। जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मीन्स जो हम मिट्टी में जैसे हम डाल देते हैं, रख देते हैं, तो मिट्टी उसके ऊपर मिट्टी में वो दब जाती है चीज़, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो चीज़ें नहीं ख़त्म होती, आर नॉट इजीली डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेसेस से, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सच प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेसेस से मिट्टी से अंदर नहीं दबते और बाहर ही रहते हैं, जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी गंदा होता है और इसीलिए प्लास्टिक हार्मफुल भी होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन भी फैलता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें बैग्स यूज़ करने चाहिए कॉटन या जूट के, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। कि बायोडिग्रेडेबल के लिए हमें अलग बॉक्स रखना चाहिए डस्टबिन, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग, ताकि हमें पता हो हमें कहाँ किसको फेंकना है। सो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, इसलिए हमें रिसाइकल करना चाहिए फिर से उसको यूज़ करने के लिए। बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक है उनको रिसाइकल किया जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर, हमें 5 R हमेशा रिमेंबर रखने चाहिए, मतलब याद करने चाहिए। क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बस हमें यही चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.